करके तो उसमें मैं साड़ीज और ये बाकी की मतलब ज्वेलरी वगैरह जो होता है वो सब उसमें डील करती थी। ज्वेलरी मैं खुद बनाती थी। जी। और साड़ीज भी मतलब जब से साड़ी सेक्टर शुरू किया था तो इतना अच्छा चल रहा था, ऑलमोस्ट 70,000 का टर्नओवर पर मंथ हो गया था। लेकिन जैसे ही मैंने किसी को बताया कि अरे मेरा तो इतना 70,000 हो गया, दूसरे दिन से बंद हो गया। तो ओके। मतलब समझ नहीं आता, क्योंकि करती तो बहुत मन से हूँ कि जो भी प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का और ऐसा होता है। लेकिन फिर और बहुत स्टक थी लाइफ में। आई वॉज इन टू टॉक्सिक मैरिज फॉर 18 years, और अभी सितंबर में आई एम सेपरेटेड। हम्म। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब आगे क्या होगा, कैसे होगा। सिर्फ शिवजी पर भरोसा है कि वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा आगे भी। जिस रास्ते थैंक यू। आप जा रहे हैं, सेवन बॉर्न तो वैसे भी ऑकल्ट साइंस की फील्ड में आते ही एक टाइप की रेमेडी है उनके लिए। जैसे ही वो इस फील्ड से कनेक्ट हो जाते हैं ना, उनको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। जी बिल्कुल, मतलब सब बदल ही गया है। पहले तो आई वाज सो टॉक्सिक, मतलब सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढना, कमिका जी, पीपल आपका बदला प्लेजरिंग। नहीं है। आपको इस फील्ड में आना है, इसलिए ये सब इवेंट्स हो रहे हैं। आपको यस। ये समझना जी। पड़ेगा। हाँ। अगर आप सोचेंगे कि मुझे सब कुछ करना है तो मत करिए। आपके लिए एक अच्छी रेमेडी है, शुरू में ही बता देता हूं मैं। आप सब जी। ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। अगर आप हाँ। सोचेंगे मैं करना है, मुझे करना है, मैं करूंगी, तो जिंदगी भर नहीं होगा। आप 10 जन्म ले लेंगे तो भी नहीं होगा। ओके। आप छोड़ दीजिए ऊपर वाले के ऊपर में। आपको जो 10 जन्म में नहीं मिला है ना, वो इस जन्म में मिल जाएगा। मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोल थैंक यू पाऊंगा। सो मच। सिर्फ क्या होता है ना, मतलब मेरा छोटा बेटा भी हस्बैंड के पास में है, 13 साल का, तो उसके लिए मन बहुत तरसता है। और अभी मैं मत मतलब मैं बोलिए। आप, अब मैं फाइनेंशियली आपको फिर नहीं बोल हूँ। रहा हूं। आप मैं मत बोलिए। जी। हाँ। ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, वो हो जाएगा वो। क्योंकि आपके जी। मतलब जो आपने जो बताया ना डेट ऑफ बर्थ में, वो है ही वैसा। वो अच्छा। कार्मिक अकाउंट है। हाँ, आपको ऊपर का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। जहां आपने मैं बोला, तो आपको वो दिक्कत आएगी। ओके। रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा आप पास्ट में। जी जरूर। ठीक है। और कौन कौन आ गए थैंक हैं? यू। चारू जी, और कौन है? प्रेमराज जी गुड इवनिंग, सुनील शर्मा जी गुड इवनिंग। 'सुनील जी कहाँ से हैं आप? अर्चना जी कल थे शायद आप कनेक्टेड हमारे साथ। यस मैम, कल थी मैं। ओके, कैसा लगा कल? बहुत अच्छा लगा, इसलिए आज ज्वाइन किया। हाँ जी, सुनील जी कहाँ से हैं आप? हाँ हाँ हाँ। 5-10 मिनट्स और फिर हम स्टार्ट करते हैं। प्रांजल जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। कहाँ से हैं प्रांजल जी आप? मैं थाना से हूँ। ओके। कैमरास ऑन करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा मैं लगेगा। मैं बाहर हूँ थोड़ा इसके अच्छा, लिए। हाँ। ठीक है ठीक। ओके, ओके, सॉरी कोई मैम एंड थैंक कोई यू सो मच। ओके। दिनेश चंद्रा जी गुड इवनिंग। कोई एक्सपीरियंस, कोई नए जो लोग हैं शेयर करना चाहेंगे अपना 2025 का? या आप लोगों को आता है न्यूमरोलॉजी, आप लोग को आती है? या कोई दूसरे साइंस में आप लोग हैं? जी मैं टैरो रीडिंग का करती हूँ। आप और टैरो करते हो? ओके। जी उसमें फिर कॉर्ड कटिंग का मेरा स्पेशलिटी है, तो वो लोग ज्यादा आते हैं मेरे पास में। और बाकी
मतलब हीलिंग वगैरह भी वो रहता है मेरे पास। और पता नहीं ग्रेट मतलब ये ग्रेट। कैसे कुछ ना ट्विन फ्लेम जैसा कुछ हमेशा मेरे यूट्यूब पे आता रहता है, तो आई डोंट वांट टू बिलीव इन दैट नाउ, बिकॉज मुझे अपने अभी मतलब जिंदगी पे फोकस करना चाहिए, तो उस पे कर रही हूँ। ये अजीब अजीब सी चीजें नहीं सुननी है। दैट्स इट। ठीक है। नहीं ठीक है, आपको वाइब्रेशन आपकी अच्छी है प्रिंसी जी। और नए कौन है चारू जी? सब प्रिंसी है, नंदिनी जी तो हमारी अपनी है। प्रिंसी जी, गुड इवनिंग, कहाँ से हैं आप? सुनील जी, आपको पहले आप आए हैं हमारे यहाँ? फर्स्ट टाइम अटेंड नहीं कर सर, रहे हैं? मैं फर्स्ट टाइम आया अच्छा, ठीक है। वेबिनार्स तो पहले अटेंड किए होंगे ना बहुत सारे, हूँ। जी कि सर। फर्स्ट टाइम? अच्छा, गुड। ठीक है। जी। 26 में आइएगा। जी सर, जरूर। ठीक है। दिनेश चंद्र जी, कैसे आप सर? गाड़ी चला रहे कि कहाँ, ऑफिस में? अच्छा, इनको भेजना भूल गया था आज मैं, ऋषला जी को लिंक अच्छा भेजना था, अच्छा। रह गया था। ठीक है, आप लोग सब हमारे ग्रुप में ज्वाइंट हैं, जो न्यूमरोलॉजी का जो ग्रुप है उसमें है आप लोग सब? जो नहीं है हम अभी लिंक भेज दे रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, आप नहीं है, ओके। कल के लिए कोई क्वेरी है किसी का? कोई कुछ पूछना चाहेगा कि सब क्लियर है? चारू जी ने सब अच्छे से समझाया आप लोगों को? प्रिंसी जी क्या बोल रही है? हाय प्रिंसी जी, प्रांजल जी कह रही कि उनकी सिस्टर ने उनके साथ लिंक शेयर किया था। ओके, ठीक है। नंबर्स पे आप सब भरोसा करते हैं? आप मानते हैं कि नंबर्स इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में? ओके। और कुछ सालों से शायद ज्यादा हम इन नंबर्स पे बिलीव करने लगे हैं, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ रही है हमारी, कि नंबर्स क्यों इतने इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ। हाँ जी, ओके। तो ये एक्सपीरियंस आपका नंबर्स से लेकर, नंबर से कोई जुड़ी बातें जो आपको लगा आपकी लाइफ चेंजिंग, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ सरप्राइज आपकी लाइफ में रहा हो? एक्चुअली मुझे कुछ नंबर दिखाई देते हैं, जैसे कि ओके। 44, 144, 77, हम्म। 88। और मतलब ऐसे ही सिर्फ डबल डबल नंबर्स ही नहीं, कभी कभी मिरर इमेजेस, जैसे 1221, 1010, 1001। तो ओके। मतलब ये समझ नहीं आता कि ये नंबर्स क्यों रिपीटेडली यही दिखाई देते हैं। हाँ जी। आपको अपना स्पेस चाहिए, यू वांट टू हैव योर ओन स्पेस, जो आपको स्पेस नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। और 8 नंबर बिकॉज यू वांट टू हील, यू वांट जस्टिस, इसलिए आपको 8 नंबर दिख रहा है। वो कहीं हो सकता है, इसलिए आपको कनेक्ट हो रहा है। बहुत अच्छी साइंस है ये। बहुत कुछ मालूम हो जाता है
नंबर्स में कुछ नहीं है, जब आप उसको प्यार से बात करते हो ना नंबरों से, नंबर बहुत कुछ बता देते हैं। क्यों चारू जी? हाँ जी सर, बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। एंड मैं हमेशा कहती हूँ वैदिक न्यूमरोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी। ये न्यूमरोलॉजी आपके आने वाले समय में आपके जो भी जिज्ञासा हमारे मन में होती है ना, जो हम मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं कि कैसा रहेगा फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, मदर को हेल्थ इश्यूज हैं, फादर को हेल्थ इश्यूज हैं, लिटिगेशंस होने, एवरीथिंग ऑलमोस्ट जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें आप बहुत इजीली एंड जस्ट थ्रू कुछ नंबर कॉम्बिनेशंस, आज आप देखेंगे मैं आपकी ही डेट ऑफ बर्थ लूंगी, आपके सामने एक ग्रिड बनेगी एंड जस्ट फ्यू नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड आप बहुत इजीली चीजों को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, हम इससे स्टार्ट करें। हाँ जी, एक मिनट, मैं हाँ किसी जी। का मैसेज आया है हाँ जी। ज्वाइनिंग के लिए। हाँ। हाँ जी, आप लोग सबका अगेन स्वागत है। साल के आखिरी पड़ाव में है, लेकिन आप लोग का जोश देख के लग रहा है कि आप लोग ये साल को भूल के 2026 को मतलब ज्यादा ध्यान कर रहे हो कि 2026 में कैसे क्या करना है। ये तो साल चला गया है, कुछ दिन बाकी है, लेकिन ठीक है। क्या उम्मीद है आप लोग को 2026 से? कुछ उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीदें मुझे हैं है। इसलिए आप लोग आज यहाँ पे आए हो, Yes. वरना आते नहीं थे। हाँ बोलिए अर्चना जी। मुझे ना काशी विश्वनाथ के दर्शन करने हैं, वहां पे काल भैरव और शिव जी के, और गंगा आरती देखनी है। गुड, तो ठीक है। हाँ। अर्चना जी क्या बोल रहे? ठीक है, और कोई? चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। एक मिनट में डिस्प्ले दिख रहा है क्या मेरा अच्छे से चारू जी? हाँ जी सर, विजिबल। हाँ जी, ठीक है। चलिए, आप लोग अगेन स्वागत है। आप लोग सब लोग ने सब जगह ठंड होगी शायद, तो आप लोग यहाँ पे आए हो। खाना है सब, कल मैंने बोला ही था सबको खाना खा के आना, तो आशा करता हूँ सब खाना खा के आए हैं, ताकि दिमाग अच्छे से चलता है। अगर खाना खा के आते हैं तो दिमाग अच्छे से चलता है। ठीक है, मैं अमित चोखानी निम्रो मैजिक से। अ, अगर मैं बोलूं अपने बारे में कि 2000, अपने बारे में ही क्या, हम लोग न्यूमर मैजिक की ही बात करेंगे। 2025 से 26 में हम लोग भी, जो हमारा जो सपना है या तो फ्यूचर देखने का है, 2026 ही देख रहे हैं। बहुत कुछ अचीव किया हमने इस साल, कल हमने डिस्कस किया है, आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। और 26 के लिए बहुत सारे प्लान हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करने का प्लान है हमें, बहुत सारे कोर्सेस लाने का प्लान है, जो आप लोग को धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा उसके बारे में। अ, सबसे अच्छी बात है कि हम लोग ब्लेसिंग चाहते हैं 10,000 सोल्स की। 10,000 लोगों को हम लोग ट्रेन करना चाहते हैं। रेदर ट्रेन से ज्यादा मैं ये बोलूंगा कि उनको, मतलब हम खुशी देना चाहते हैं। कि हम जब खुशी देंगे ना, तो क्योंकि आप लोग सबको मालूम है कि अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं खुशी दे नहीं पाऊंगा। अगर मैं आप लोग में से किसी के घर आता हूं, अगर आपके यहाँ कॉफी नहीं है तो आप मुझे कॉफी नहीं पिला पाएंगे। तो सबसे पहले हमें खुश रहेंगे, अगर हम खुश होंगे तो ही हम दूसरों को खुशी बांट सकते हैं। हम, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, हम बहुत समय हम दूसरों में देखते हैं कि वो सामने वाला खुशी देगा मुझे। तो हम लोग जो तीनों मिलके जो है, मैं, प्रीति जी और चारू जी, हम लोग तीनों मिलके यही है कि हम लोग नेक्स्ट ईयर 10,000 सोल्स को, 10,000 लोगों को हम लोग कनेक्ट करें और उनको हम लोग खुशी दे सके। अगर मैं पूछूं आप लोगों से, आईने के बारे में क्या सुना है, मिरर के बारे में आप लोगों ने क्या सुना है?
मिरर वर्क, मिरर मैनिफेस्टेशन। ओके। और कुछ? मिरर कभी झूठ नहीं बोलते, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, ये कभी सुना है किसी ने ये डायलॉग? हाँ, सुना है, सुना है। मिरर कभी झूठ नहीं बोलता है, क्यों? गुड वो इवनिंग सर। हमेशा, वेरी गुड इवनिंग, वो हमेशा हमें हमारा सच दिखाता है। हम जैसे हैं वैसा दिखाता है, कोई वो मतलब कुछ और उसमें बनावट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही हमारा डीओबी रहता है, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी उसी तरीके से है। मतलब हम क्या है, क्या हमारे साथ पॉजिटिव एनर्जी है, क्या नेगेटिव एनर्जी है, वो उस सब चीजों को मतलब प्लेट में सामने रख देता है। मैं इसलिए खाने की बात कर रहा हूं, आप लोग खाना खा के आ गए हो इसलिए भूख लगेगी नहीं, इसलिए कल बोल रहा था मैं। तो प्लेट में सभी जो नंबर्स रहते हैं ना आप लोग के डेट ऑफ बर्थ के, ईच एंड एवरी जो नंबर है वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बताती है। हर लाइफ इवेंट के पीछे का जो उसका उद्देश्य है, प्लस होगा माइनस होगा, आपको क्या उसकी रेमेडी करनी है, सब डायरेक्शन आपको जो देने का काम है वो आपको डीओबी देता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जैसा मिरर है वो आपको सच दिखाता है, वैसे जिंदगी का जो आईना है वो आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाता है। थ्रू कुछ हम लोग जब रीड करते हैं, क्योंकि इमोशंस देखिए सिर्फ नंबरों से नहीं होता है। आप चाहे यूट्यूब में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, लेकिन जो इमोशंस पढ़ने का काम है वो जो हमारी जो टीम करती है, क्योंकि इमोशंस को पढ़ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज नंबर को पढ़ना सबसे इजी है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए आपको मिल जाएगा। कौन इस बात से वाकिफ रखता है जो मैं बोल रहा हूं? सही है सर। ठीक है, सुदेशना जी। ये आपको समझने के लिए आपके डेट ऑफ बर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि तभी उसको हम लोग फॉर्मुलेट करके 2026 कैसा हो सकता है हमारा, उसके बारे में हम लोग उस पर चर्चा, कल भी चर्चा किया था हमने, आज हमारा डे 2 है इस चीज का। अगर मैं जैसे अभी बोल रहा था कि खुशी, हम जो करते हैं न्यूमरो मैजिक, हम लोग खुशी की बात करते हैं, मेंटल फिटनेस की, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं हमेशा। और हमारे जितने भी कोर्सेस आते हैं वो हम लोग वही है कि हम लोग माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन कैसे करें ताकि हमें सफलता मिले हर क्षेत्र में। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग हमेशा दूसरों को समझने में लगाते हैं। डेट ऑफ बर्थ से हम लोग अपने आप को समझेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, हम सब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम समझ में आएगा। हमें जो ट्रांसफॉर्म करना है 2026 में, किसको किसको ट्रांसफॉर्म होना है 2026 में? कि सिर्फ वेबिनार देखने आए हैं, बस देखेंगे और चले जाएंगे? क्या लग रहा है आप लोग को? क्योंकि आप लोगों ने 50, 100, 200 वेबिनार्स अटेंड किए होंगे 2020 के बाद में। हम्म। बहुत से लोग अभी भी आएंगे, आधे में चले जाएंगे कि बस ये क्या है ये। लेकिन कुछ लोग होंगे जो हमारे साथ, जो हमने सपना देखा है 10,000 लोगों का, आप लोगों ने भी सपना देखा होगा। आप लोग जुड़ेंगे और हम लोग मिल के, हम दोनों, आपका और हमारा दोनों का सपना हम लोग पूरा कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जीवन को। इसका विश्वास आप लोग को रखना पड़ेगा कि हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? सरेंडर। ओके। और? कमिटमेंट। खुद को चेंज करना। हाँ, खुद को चेंज करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा ना। खुद को चेंज करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। हाँ। चेंज करने के लिए क्या एक्सेप्टेंस। करना पड़ेगा? एक्सेप्टेंस है, वेरी गुड। पॉजिटिव थिंकिंग। चैट, पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप लोग आज, क्या हो गया आप लोगों को? ठीक है। देखिए सबसे पहले ट्रांसफॉर्म होने के लिए हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। यस, जो चित्रा जी ने बोला है, एक्शन। तो डिसीजन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है।
हर बात में आप लोग को आज अपने यहाँ आने के लिए डिसीजन लिया कि नहीं मुझे ये वेबिनार अटेंड करना है। कल कुछ लोग आए थे तो उनको अच्छा लगा कि नहीं मुझे कल नेक्स्ट डे आना है। कुछ लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को लिंक दिया है कि नहीं आप भी ज्वाइन करिए। तो ये एक है आप लोगों ने डिसीजन लिया। सबसे इंपॉर्टेंट है अगर अगला साल हमें चेंज करना है तो हमें डिसीजन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज के लिए। कौन इस पे अग्री कर रहा है? क्योंकि अगर आप डिसीजन नहीं लेते हो तो आप वो ही करोगे। यस। तो आप वो ही करोगे जो आपने आज तक जो किया है ना, अगर वो ही करोगे तो आपको रिजल्ट भी वो ही मिलेगा जो आपको आज तक मिलते आ रहा है। अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं हो तो आपको जो आज तक नहीं किया है ना, आपको वो करना पड़ेगा। क्या लगता है आप लोग को चैलेंजेस आते हैं लाइफ में डिसीजन लेने के लिए? बहुत और क्या आते सबसे बड़ा चैलेंज आप ही के लिए है कि दूसरों के लिए है? दूसरे लोग सिल्वर स्पून लेके पैदा होते हैं, क्या लगता है आप लोग को? नहीं, सबके लिए होता है। सबके लिए चैलेंजेस होते हैं। जी। हमने देखा है हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं और जो हम लोग कंसल्टेशन करते हैं, तो किसी के बच्चा है तो परेशानी है, किसी के बच्चा नहीं है तो परेशानी है। कोई मैरिज को लेके परेशान है, किसी की मैरिज नहीं हो रही है, 40-45 के हो गए हैं। वो बोलते हैं हमें उपाय बता दो कि हम शादी कैसे हो। तो परेशानी सब जगह है। लेकिन फिर भी मतलब हेड्स ऑफ हमारे जो जितने भी साथ अभी कोई अगर जुड़े हैं, हम जो हमारे साथ में कर रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स कम नहीं होगी। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को समय नहीं होगा, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अपना पूरा वर्क कर रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हम हमारे साथ में इस साल यूएस से जुड़े हैं, कुछ लोग हमारे साथ दुबई से जुड़े थे। टाइम का डिफरेंस रहता है। हमारे कोर्सेस रात को रहते हैं 7 बजे, उनके यहाँ रहते हैं 5 बजते हैं। तो उन लोग 5 बजे उठ के हमारे कोर्सेज करते थे। मतलब अगर हम टाइम की बात करें ना, तो टाइम में डिफरेंस बहुत सारा था। चारू जी आपको याद है वो? निवेदिता जी है, अभी हाँ जी। पुनीत जी हमारे सिग्नेचर में आए थे। तो उनका जो कोर्स हुआ तो वो सुबह 8 बजे उठते थे। वो कॉफी पीते पीते बोलते थे कि मैं अभी उठाऊं, अब मुझे सीखना है। तो ये एक पागलपन जो होता है सीखने का कि नहीं मुझे सीखना है और अपने आप को चेंज करूंगा। जब मैं अपने आप को चेंज करूंगा तो ही मैं दुनिया को चेंज कर सकता हूं मैं, है ना? हाँ तो इसीलिए मतलब और भी है, जिम्मेदारियां बहुत सारी होती है। मतलब जो अभी अमृता जी है, उनका छोटा बच्चा है, वो गोदी में लेके वो पढ़ाई करती है और वो हमारे 3-4 कोर्स कर रही है वो। तो उनको देख के बहुत मतलब प्रेरणा मिलती है। अमृता जी है क्या यहाँ पे? हाँ सर, हूँ कुश्ती लड़ रही हूँ इसके साथ। अच्छा, सर ठीक पे है। चढ़ा हुआ मैं। चल, तो इसलिए मतलब चैलेंजेस सबके साथ में है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं ऐसा कर लेता हूं वैसा कर लेता हूं, टाइम कभी भी सही नहीं आएगा। टाइम आपको सही बनाना पड़ता है। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, जाकिर खान साहब जो है, वो उन्होंने एक चीज बोली थी कि जब हम घर से निकले हैं तो हम कुछ अलग और नया करके ही निकले आएंगे। वो ऐसा कुछ था ना उनका, एक स्लोगन टाइप का था कि हम जब घर से निकले हैं तो हम कुछ बड़ा इतिहास रच के ही जाएंगे। वैसे ही मैं बोलूंगा कि आप लोग जब इस वेबिनार में आए हो तो आप लोग ऐसे ही नहीं आए, आप लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके ही जाओगे। और ट्रांसफॉर्म करने का आप लोग को डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है। इस वेबिनार में मतलब ये एक वेबिनार नहीं है, ये आपको आपके वेब से निकालने का एक तरीका है। जो वेबिनार का अगर आप वेब वेब क्या होता है? जो जाल होता है ना, मकड़ी का जाल होता जाल है। सर, तो जाल। हम लोग एक जाल में फंसे रहते हैं। तो इसको आप सिर्फ एक वेबिनार मत पकड़िए, ये एक जो जाल से छूटने का तरीका जो मैम बताएगी आप लोग को, वो एक तरीका रहेगा। जब तक आप लोग डिसीजन लोगे नहीं तब तक आप लोग जो है 2026 में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा। और क्या है? जब आप लाइफ को सर, इस जो क्या बोले? सर रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ जी, ऑन।
रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? मुझे याद नहीं है, मैं याद नहीं रख पाता हूँ मैं। ऑन है सर। अच्छा, तो जब आप इस वेब से निकलते हैं ना, तो ये साल ही नहीं बदलेगा आपके लिए। आप मतलब वो जो इंसान जो है, आपकी जो जिंदगी है, वो खुद पूरी बदल जाएगी अगर आप एक डिसीजन ले लेते हो तो मैं ये बस डिसीजन लेने के लिए जो आपका जो 2026 कैसा है क्या है, जो प्रैक्टिकल वे में आज बताएंगे। आपको भारत में कोई भी वेबिनार में इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। तो कुछ अलग करना है तो मैं जानता हूं कि हर अगर हम हमेशा बात करते हैं कि अगर कोई भी चीज नई शुरुआत करनी है तो हमें एक फीमेल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और हर सफलता के लिए जो हम बोलते हैं फीमेल एनर्जी की बात हो रही है, तो मैं चारू मैम को बोलूंगा कि आप अपना मतलब कार्यक्रम शुरू कीजिए, ताकि हम अपने आप को, जो हमारी जो आईने की धूल है, उसको हम साफ कर सके। और हमारा जो 2026 का जो असली चेहरा है, मैं क्या हूं असली में, क्या कर सकता हूं मैं, मेरी क्षमता क्या है, उसको आप हमें मतलब हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आप हमें मदद करिए। प्लीज, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अमित सर, एंड आई होप सर ने जो इतनी अच्छी बातें कही, मेन मकसद न्यूमरो मैजिक और हमारा यही है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, एक न्यू जर्नी आए। आप लोग, हम सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है उसे अगर समझ लिया, उसे अलाइन कर लिया। सी जब हम, आप लोग काफी बार सुनते होंगे यार नंबर्स क्या है, अलाइनमेंट है, फ्रीक्वेंसीज है। इसको एक जनरल वे में मैं पहले आप लोगों को समझाऊंगी ताकि चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो। आप समझ लीजिए एक बोट में सफर कर रहे हैं, नदी है, नदी की डायरेक्शन में जब हम फ्लो करेंगे तो शायद आपकी बोट की स्पीड बहुत अच्छी होगी, तेज होगी, आप अपने टारगेट तक जल्दी पहुंच पाएंगे, है ना। अब वही आपके मान लीजिए चार साथी और जुड़ गए आपके साथ, आपकी बोट के साथ कनेक्टेड हैं, उनका साथ अगर आपको मिल जाता है जो आपको उसी डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे हैं, नदी की डायरेक्शन में, तो और अच्छा सपोर्ट हो गया। अब यही चीज उल्टा करते हैं, आप बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं फ्लो में, तो आपकी डायरेक्शन भी स्लो होगी। आपके जो साथी हैं, अब मैं जब साथी की बात कर रही हूँ, देखिए डेट ऑफ बर्थ में बीएन डीएन हम सबने सुना है, हम सबको कैलकुलेट भी करना आता है। आप लोगों ने वेबिनार्स अटेंड किए होंगे तो आपको पता भी होगा। इसके अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं हमारे ग्रिड में, है ना। तो वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं, दशा आती है तो वो कितने स्ट्रांग होते हैं या वीक हो जाते हैं। आपका नेम अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन है, आपका फोन नंबर है, आपका कार का नंबर है, हाउस नंबर है, ये जनरल बातें आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन मीनिंग समझिए कि जब वो आपके लिए सपोर्टिव होते हैं तो आपका फ्लो या आपकी स्पीड उतनी ही अच्छी हो जाती है। और यही चीज अगर आपके अगेंस्ट होती है तो आपकी स्पीड या रुकावटें, जो आप लाइफ में कहते हैं कि यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने कोशिश भी की लेकिन मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिला, हम सब ये बात सुनते हैं कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, बेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपनी फ्रूट्स या अपने जो फल हैं अकॉर्डिंगली नहीं मिल रहे। ठीक है, तो चलिए आज इसी चीज को थोड़ा सा और ज्यादा समझेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू। एंड एंड में हम कोशिश करेंगे कि आप सबकी डेट ऑफ बर्थ ले, एंड दो चीजों के ऊपर बेसिकली आपका फाइनेंस एंड हेल्थ कैसे रहने वाली है इसके बारे में आपकी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू प्रिडिक्शंस करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोग बने रहिए मेरे साथ ताकि आप चीजों को और समझे और जाने। ठीक है, चलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी स्क्रीन। जो नए लोग जुड़े हैं उन सबका स्वागत है। आप लोग बने रहिए, जो भी आप लोग के क्वेश्चंस हैं हम लोग ट्राई करेंगे 2025 में ही सॉल्व करें। स्क्रीन विजिबल है मेरे साथ? हाँ जी। चलिए मैं अमित सर ने अपना काफी हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, हमारा क्या प्लेटफॉर्म रहा है, हमारे क्या हम कहेंगे कि आगे की क्या सब लोगों ने कुछ ना कुछ प्लानिंग कर ली है, तो न्यूमरो मैजिक ने क्या प्लानिंग किए हुए हैं,
एंड मैं चारू हंसी आप लोगों के सामने एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, नेम एनालिसिस एंड डिजाइनर। मैंने ये फील्ड एक्चुअली 20 कोरोना टाइम से, जब हमारी सबकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, तब से शुरू की थी। एंड अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आए तो दिस इज द बेस्ट ईयर, बिकॉज 2026 जैसे कल हमने कहा था न्यू बिगनिंग है। तो ये वेबिनार आप लोगों के लिए फर्स्ट स्टेप है। कुछ भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले पहला कदम इम्पोर्टेंट है। एक स्टेप आपने उठा लिया तो शायद आगे के स्टेप्स आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। तो 2026 में न्यू बिगनिंग जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दिस इज द ईयर फॉर यू। अमित सर ने जैसे बताया कि 10,000 सोल्स हमारा ये टारगेट है इस साल का, कि 2026 में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों से जुड़े। इसलिए हम बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में आप लोगों के लिए कोर्सेज लेकर आते हैं, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट करें, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए। मेरे बारे में जो कल जुड़े थे वो जानते हैं, लेकिन जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े मुझे 2 साल हो गए हैं। बहुत सारे प्यार और ब्लेसिंग्स कमाई है यहाँ पे। एंड 5 बैचेस ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी आई हैव कंप्लीटेड। एंड काफी स्टूडेंट्स की हमारी अर्निंग शुरू हो गई। इनफैक्ट कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही हमारे स्टूडेंट्स कंसल्टेंसी देना शुरू कर देते हैं। तो ये बोल के आई फील वेरी प्राउड, बिकॉज अमो इज ऑल्सो वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हमारे न्यूमरो मैजिक टीम से, जिन्होंने वैदिक न्यूमरोलॉजी किया है, एंड शी हैज स्टार्टेड हर अर्निंग्स ऑल्सो। तो अगर आप भी कुछ ऐसा प्लान करें तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड। अब नंबर से जो डर हमें लगता है ना कि यार मेरे पास 8 नंबर है, मेरे पास 4 नंबर है, एक्चुअली में जब आप नंबर की क्वालिटी को समझ लेंगे तो आपका वो डर निकल जाएगा। मैं अभी आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा होने के बावजूद भी उनकी लाइफ या उनकी जब दशा आती है पॉजिटिव, तो आप उस चीज को कैसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं। हम किसी का भाग्य चेंज नहीं कर सकते, किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी का भाग्य जो भगवान ने लिखा हुआ है वो चेंज कर सके, लेकिन डेफिनेटली आप उसको अलाइन करके आपकी डेट ऑफ बर्थ को समझ के हम बहुत इजीली ग्रोथ एंड सक्सेस को पा सकते हैं। ये मैं 101% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। आप जो नेगेटिव इफेक्ट्स है उनको कम कर सकते हैं, जो पॉजिटिव है आपकी लाइफ में उसको और बढ़ा सकते हैं। कैसे करना है? कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि गाड़ी के 4 पहिए, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, एंड चौथा इज नॉलेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉलेज। अगर आपको नॉलेज है कि इन बाकी 3 टायर्स को कैसे संभाल के रखना है तो आपकी लाइफ की जर्नी बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। चलिए, अब कल हमने बात की थी कि जब काफी लोगों ने अपना डीएन एंड रनिंग एज कंपेयर किया था, तो कुछ लोगों का पॉजिटिव आ रहा था, कुछ लोगों का नेगेटिव आ रहा था, है ना। अब डिग्री ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कौन डिसाइड करेगा? जब मैं नेगेटिव कहती हूँ तो क्या पूरा साल नेगेटिव जाने वाला है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उस नेगेटिव में कुछ टाइम मुझे बहुत पॉजिटिव मिल जाए, जिसे मैं यूटिलाइज करके बहुत अच्छे से उस पीरियड को अपनी लाइफ में ग्रोथ के जैसे यूज कर सकूं। और जब मैं पॉजिटिव कह रही हूँ तो किस सेंस में है? क्या फाइनेंस मेरा बहुत अच्छा होगा जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, या फिर जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया रिवर का, 4 साथी का, अगर आपने उसी टाइम पीरियड में अपना नेम, मोबाइल नंबर, बाकी चीजों को अलाइन कर लिया तो और ज्यादा आप अपनी ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपका बिलीव एंड योर कर्मास, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अपने कर्मास को ही खराब करें, गाली गलौज देते हैं, किसी जरूरतमंद की भलाई नहीं करते, तो आप कितनी भी रेमेडीज कर लीजिए, आपके मन में अगर मैल है, काला है दूसरों के प्रति, तो डेफिनेटली ये चीजें नहीं काम करेगी, है ना। तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करना, अपने आप को सुधारना, देन आप इन बाकी चीजों पे काम करेंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। हाँ जी, अम्मू बोलिए। मैम एक क्वेश्चन था, इसलिए इनफेक्ट डाउट है। हाँ जी जो बोलिए। रनिंग एज है और जो हम लोग पर्सनल ईयर पढ़ते हैं वो एक ही चीज है या डिफरेंस है दोनों में मैम? थोड़ा सा आपने जो डिफरेंट। नया कॉन्सेप्ट बताया। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस। ओके।
है ना। पर्सनल अच्छा ईयर ठीक हम है लोशो में देखते हैं, रनिंग एज का कॉन्सेप्ट हाँ अलग। ठीक। ठीक है और मैम। पर्सनल ईयर एक ही बार आएगा साल में, रनिंग ईयर जो है 2 बार आ सकता है ना आपका वो। अच्छा पर्सनल ईयर जो होता है, हाँ, वो ईयर के हिसाब से होता है, और रनिंग जो है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है। ओके ओके सर। चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सिर्फ थोड़ी सी बातें, उसके बाद हम डीओबीज लेना शुरू करेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी बेस्ट प्रिडिक्टिव साइंस है, ठीक है। वो तो आप जब सीखेंगे, आप आज देखेंगे लास्ट में कि क्या क्या प्रिडिक्शंस हम कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या आप अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं, क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बेस्ट सूटेबल करियर क्या है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे रिलेटिव्स, हम सब जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्या ये सूटेबल है कि नहीं है, और कितना पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलेगा। नेम नंबर आपका क्या होना चाहिए एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, कार, हाउस नंबर्स एंड मोबाइल नंबर्स, ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा यूट्यूब पर भी। बट इसे अलाइन कैसे करना है, क्या सही नंबर है, एंड व्हाट इज द करेक्ट टाइम। ठीक है, आप कहते हैं ना बिजनेस शुरू किया लेकिन यार ग्रोथ नहीं मिली, शायद दशा सपोर्टिव नहीं थी, तो समय को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस, प्रमोशन, प्रॉफिट लॉस, इन्वेस्टमेंट, ईच एंड एवरीथिंग फाइनेंस से जुड़ी आप वैदिक न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नई प्रॉपर्टी लेनी है, गाड़ी लेनी है, घर का रेनोवेशन, या छोटी से छोटी ज्वेलरी आप परचेज करना चाहते हैं, क्या पॉसिबल है इस टाइम पीरियड में, वो आप चेक कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज, किस तरीके के हेल्थ इश्यूज, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज जो डायग्नोज नहीं हो पाते इजीली, क्या सावधानियां बरतनी है, किस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा सीरियस होने का टाइम है अपने हेल्थ चेकअप्स को लेकर, वो आप देख सकते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज, चाहे वो मैरिज में हो, आपके बिजनेस में हो, ये सारी चीजें, मैरिज की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, डिवोर्स, लिटिगेशंस, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी इजीली प्रिडिक्टेड थ्रू Vedic numerology. And once again, I'm telling you, just seeing few number combination ये हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। सिर्फ आज बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ 16-17 लोग हैं। फाइनेंस कैसा रहेगा एंड हेल्थ, इन दो चीजों को लेकर के हम प्रिडिक्शंस करने वाले हैं। आप एक एक करके अपने डेट ऑफ बर्थ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, मैं आपके साथ स्क्रीन। कुछ डाउट्स अभी तक जो भी मैंने आपसे बात की, किसी का भी कोई भी डाउट्स? चलिए, मैडम, सबके आपने एक एक करके बोला था, सबके डेट ऑफ बर्थ आ रहे हैं। सबसे पहले जो कैमरास ऑन करके रखे हैं हमारे लिए, उनके स्टार्ट करते हैं। एंड कोई भी एक क्वेश्चन आपकी तरफ से जो आप जानना चाहेंगे वो, उसके बाद बीच बीच में मैं आपको वैदिक के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगी क्या है। लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रहेगी हमारी तरफ से, कुछ रेमेडीज होगी आप लोगों के लिए, एंड कोर्स के डिटेल्स कब स्टार्ट हो रहे हैं, क्या आज ऑफर प्राइस हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, स्पेशली हमारी तरफ से आज का क्या ऑफर प्राइस रहेगा, तो उन सब के लिए प्लीज जुड़े रहिए हमारे साथ। हाँ जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हिंदी। हाँ हाँ जी, जी। ये हमारा न्यूमरो मैजिक का सेल्फ मेड सॉफ्टवेयर है, जो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स को एज ए ऑफर प्राइस में देते हैं, जिससे आपके आने वाले 10 साल की दशा, महादशा एंड पीडी, देखिए वैदिक न्यूमरोलॉजी में 3 दशा सिस्टम यूज होती है, महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा। क्योंकि जब हम प्रिडिक्शन को बहुत नैरो लेवल पे करते हैं कि इस टाइम पर ये चीज होने की पॉसिबिलिटी है, तो वहां पे दशा सिस्टम बहुत काम आता है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है एज पर आपकी दशा सिस्टम एंड आने वाले 10 साल को शो करता है। हाँ जी सर। कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ, शर्मिष्ठा जी से शुरू करते हैं, कल से हमारे साथ हैं। हाँ जी शर्मिष्ठा जी बोलिए। 31 अक्टूबर 1968।
ये मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ डाली, आपका बीए नंबर 4 है, डेस्टिनी नंबर 2 है। बहुत इमोशनल है आप शर्मिष्ठा जी। जी मैम। ठीक है, ये देखिए, अगर मैं आप मेरी स्क्रीन विजिबल है तो ये आने वाले 10 इयर्स, 1 मिनट। अभी आपकी जो महादशा चल रही है वो 6 की है, वीनस की चल रही है। एंड जो अंतरदशा आप ग्रीन सॉरी रेड कलर से देख पा रहे हैं, ये कर्सर दिख रहा है मेरा 9, ये हाँ जी हेल्थ को मैम। लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा आप। हेल्थ इश्यूज होने के थोड़े से स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपको, तो हेल्थ डेफिनेटली आप थोड़े से सतर्क रहिए। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा आपका इस साल, है ना? चारू जी, जिद्दी भी हो जाएंगे ये साल बहुत जिद्दी हो जाएंगे, मतलब अड़ जाएंगे। पुष्पा बन सकते हैं ये। थोड़ा सा स्टबर्न नेचर रहेगा आपका, ठीक है? तो थोड़ा सा उसको कम कीजिएगा, डिसिप्लिन रहिएगा। एंड जितना ज्यादा ग्रीन कलर आप अपनी लाइफ में यूज कर सकें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? हाँ जी। और एक और रेमेडी मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं आपके फ्रीक्वेंटली बहुत आपके। लगते हैं मैम, बहुत हाँ जी। साल से मुझे तकलीफ है आर्थराइट्स का, बहुत ही मिस दवाई लेती हूँ मैं। हाँ जी, तो आप एक रेमेडी भी कर सकते हैं। आप किसी भी सैटरडे को हॉस्पिटल में जाके वहां पे थोड़ा सा मनी डोनेट करके आ जाइए, ठीक है? मनी डोनेट कर दीजिए, या वहां पे चाय खरीद के चाय पी सकते हैं। आपको बेसिकली हॉस्पिटल में पैसा खर्च करना है, ठीक है? तो आप ये रेमेडी करिए, ग्रीन कलर ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट डीओबी सर। हाँ, किनका लेना है फिर? मैडम, समीक्षा जी। हाँ बोलिए, आप तो हमारे साथी है ना। हाँ हाँ तो बहुत सर जी, कोई टेंशन नहीं। समीक्षा जी बता दीजिए आपका डीओबी। 25 अक्टूबर 1979। 20 सब अक्टूबर वाले आ रहे हैं आज, चारू जी। अच्छे सर। ठीक। क्या शर्मिष्ठा, क्या क्वेश्चन है इनका? समीक्षा जी, हाँ जी पूछिए। जी एक्चुअली मुझे ये पूछना है कि फाइनेंशियली ये साल कैसा रहेगा मेरा। ठीक है, क्योंकि देखिए। अभी मैंने कल ही जो सेमिनार हो गया उसमें एक मेंटोरशिप साइन किया है। तो अभी मेरा पूरा रूटीन 6 महीने के लिए वो लोग डिसाइड करेंगे। आज एक दिन छुट्टी थी, लेकिन कल से वो जैसे बताएंगे तो पूरा दिन मुझे वैसे प्लान करना होगा। तो क्या ये डिसीजन सही था? मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो पाऊंगी क्या, ये पूछना है। ठीक है, आप अपनी ग्रिड देख पा रहे हैं समीक्षा जी? हाँ, अभी आप देखिए, आपके ग्रिड में मल्टीपल 7 दिख रहे हैं, है ना? आपकी महादशा की अगर मैं बात करूं तो केतु की चल रही है। आप जो ये ग्रिड देखिए यहाँ पे, है ना, इसकी बात कर रही हूँ मैं। जब भी केतु की महादशा चलती है और आपके ग्रिड में मल्टीपल 7 आता है, तो आपकी लाइफ में 3 चीजें पक्का डिस्टर्ब होंगी। तीनों में से कोई एक तो श्योर शॉट आप मान लीजिए, आपकी हेल्थ, आपका करियर एंड योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आपने मुझे पहले ही बोल दिया है कि कैसा जी। है ना? एंड बेसिकली देखिए, आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। पैसा आएगा लेकिन उसको मैनेज बहुत प्रॉपरली करना होगा, बिकॉज यहाँ पे डबल 5 हो रहा है। डबल 5 नो डाउट मनी लेकर आता है, बट हो सकता है कहीं कहीं पे आप उसे मिसमैनेज करें, ठीक है? जी। तो ये ओके। चीजों का ध्यान रखिए। 7 आपके लिए बेस्ट रेमेडी है समीक्षा जी। बिना सोचे समझे ऑकल्ट फील्ड में आ जाए, बिकॉज 7 स्पेशली ऑकल्ट साइंस के लिए बना है। आप इस फील्ड में, मैंने कहा, एक रेमेडी है। इट्स नॉट बिकॉज आई वांट कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करिए, आप कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट 7 वालों के लिए जब भी लाइफ में डिस्टरबेंस होता है, इफ दे कनेक्ट टू ऑकल्ट साइंस फील्ड, हाफ ऑफ देयर प्रॉब्लम्स आर सॉर्टेड, ठीक है? एंड ये जो आप ओके। कह रहे हैं लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं भगवान आपको इस लाइन में लेकर आना चाहते हैं। ये एक साइन जी। मान लीजिए, ठीक है? तो दिस जी। इज थोड़ा सा नींद आ डिसीजन। रही है क्या आपको, समीक्षा जी?
एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ तो थोड़ा सा अभी ये होता है, और अभी रात को काली माता का भी रहता है मेरा जाप वगैरह। तो फिर उसके ठीक है, बाद अगर नींद आ रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं आ रही है तो फिर बाद में कनेक्ट कीजिएगा। जी। हम्म। चलिए, ओके, नेक्स्ट। लेकिन जो हमने उस टाइम स्टार्टिंग में बोला था कि आपको सब मैं मुझे, वो आप अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। जी नहीं पक्का। होगा। हाँ, क्योंकि आपका भी देख रहे 7 नंबर ज्यादा है, तो हाँ मत हाँ। रखिए। आपको करने ही नहीं देगा। आप सोचेंगे अच्छा। कल मुझे वेबिनार अटेंड करना है, आप नहीं कर हाँ पाएंगे। कोई जी, भी चीज ऐसा ही करना है होता है ना तो बहुत आप, बार। हाँ। हाँ, तो नहीं होगा वो। आपको जी। दुनिया में कोई नहीं बताएगा ये, इसलिए बता रहा हूं मैं। ओके। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है। हाँ जी, कैमरास जिनके ऑन है। ओके, आज काफी नए लोग जुड़े। हाँ जी, बताइए मुझे नेक्स्ट किनका लेना है। सुदेशना जी, आप तो हमारे साथ ही कनेक्टेड हैं, सुदेशना जी। है ना? हाँ जी, यस मैम। ओके। चित्रा अम्मू। इनका वीडियो वीडियो ऑन है वो। हाँ जी, प्लीज, जिनका वीडियो ऑन है प्लीज आप कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, चित्रा जी, हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा एक्चुअली मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1982। और मेरा क्वेश्चन एक्चुअली मेरे करियर से रिलेटेड है। आई एम एन ऑनलाइन ट्यूटर अभी के लिए। ओके, सो मुझे ये जानना है बेसिकली विच फील्ड इज गुड फॉर मी, बिकॉज अभी तो मेरे अभी मेरे ट्यूशंस खत्म हो गए हैं। However, आई एम वेरी डाइसी अबाउट माय करियर कि मुझे टीचिंग में ही कंटिन्यू करना चाहिए या फिर कुछ और लेना चाहिए। इट इज जस्ट दैट आई कैन नॉट मेक अप माई माइंड, ट्रस्ट मी। ठीक है। लास्ट 2 साल कैसे रहे आपके, चित्रा जी? थोड़े से प्रॉब्लमेटिक रहे? Yes, financially it was very because honestly speaking, my mother-in-law is home, so हाँ जी, probably I'm also a housewife kind of a thing, so I'm continuing that. ऐसा है। ओके। मदर को भी कोई हेल्थ इशू है, चित्रा जी, आपकी? हाँ जी। ओके, ठीक है। देखिए, ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं चित्रा जी को जानती हूँ, सिर्फ कुछ नंबर कॉम्बिनेशन है। जब आप इस साइंस को सीख लेंगे तो इतना ही इजी, और हो सकता है मुझसे भी बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस आप लोग कर सके। ठीक है, तो चित्रा जी, ये फाइनेंशियल अगर मैं आपका देखूं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। पॉजिटिव दशाज आ रही है। 9 and 5 इज वेरी गुड फॉर फाइनेंस। ठीक है, तो आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, कोशिश कीजिए क्या उस पे अटल रहें। ठीक है, एंड सी, 1 के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये होती है कि आप लोगों को डिसिप्लिन एंड पंक्चुअल होना है। जो आप सोच रहे हैं उस पर डिले नहीं करेंगे। ठीक है, लेथार्जिक नहीं होना है कि यार आज नहीं कल कर देंगे, देखना है। ऐसा करेंगे तो चीजें हाथ से निकल जाएगी। अदरवाइज फाइनेंशियली दिस ईयर इज वेरी गुड फॉर यू। एंड आप 1 and 1 से, आई थिंक आपका BNDN इज 1 and 4। ऑनलाइन अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज यू आर डेस्टिनी 4 इज राहु। राहु ऑनलाइन बिजनेस को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, तो यू कैन गो अहेड। ठीक है। All right, thank you so much, ma'am. शॉर्टकट नहीं लेना है। यू इफ यू आर ट्राइंग टू टेक शॉर्टकट्स तो प्लीज अवॉइड, एटलीस्ट फॉर दिस ईयर। Okay, sir. Thank you so much. Thank you. आप शॉर्टकट्स लेंगे मगर यू आप मतलब वो टिल्ट हो जाते हो शॉर्टकट के पे। ऐसा हाँ होता है कर क्या? yes, yes, absolutely. हाँ, Very true. तो शॉर्टकट मत लीजिए इस साल, क्योंकि ये सन का ईयर है ना, 1 नंबर। बिल्कुल। तो बी इन डिसिप्लिन, और Okay, शॉर्टकट sir. मत लीजिए, अदरवाइज आपको वो कर्मों का जो है वो तुरंत बता देगा वो, विद इन सेकेंड्स। हाँ, correct. डिसिप्लिन, ठीक है, ओके। Thank you so much. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। निधि, निधि जैन। परेश जी कुछ बोल रहे? हाँ जी, नेक्स्ट मुझे सर, काजल जी बताइए। सर विजिबल नहीं हो रहा अच्छा, हाँ। हाँ सॉरी, आज मैंने लेट ज्वाइन किया। कोई नहीं काजल जी, कल आप कनेक्टेड थे हमारे साथ। बताइए, डीओ भी बोलिए काजल जी। बस मुझे यही
हाँ, बस मुझे यही पूछना था कि हम्म ये दशा वगैरह तो मैं देख लूंगी रिकॉर्डिंग में। हम्म तो जैसे आपने बताया, जो अभी मेरा हाफ 4 में चला और नेक्स्ट 5 में आएगा, हम्म तो उसका प्रेडिक्शन किस तरह से करेंगे? वही तो सीखना है कोर्स में। ओके ओके मैम। ठीक है, कोर्स में आप इसी चीज को तो और डिटेल में समझते हैं कि दशा कब से कब काम करेगी, और ये नहीं, दशा दशा आपकी बाकी प्लैनेट्स पे क्या इफेक्ट कर रही है, वो चीज भी आपको समझनी है। अभी तो मैं आपको सिर्फ बहुत क्रिस्प ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, आप कोर्स में बहुत डिटेल में सीखते हैं कि दशा आने से कितने सेक्टर्स आपकी लाइफ के पता चल जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स हम कोर्स में सीखेंगे काजल जी। आप सिर्फ साल का ही नहीं बता पाएंगे, महीने का बता पाएंगे, पर डे का बता पाएंगे। कोई अगर यस। आपसे पूछता है कि नहीं, और मतलब हॉस्पिटल में है तो क्या वो कब आएंगे, या ऑपरेशन करना है तो कब करना है, तो एवरीथिंग यू कैन मतलब डिटेल में बता सकते हैं। क्यों चारू जी? ओके हाँ जी सर। देखिए, तीन ओके। दशा मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ ना, एमडी, एडी एंड पीडी। आप कहते हैं प्रॉपर्टी लेनी है, पूरा साल आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन कौन से मंथ में बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है, वहां तक आप चीजों को समझ सकते हैं। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट कौन है? त्रिशला जी। जी चारू जी। हाँ जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए। 2 अप्रैल 1981। 19। 81। क्वेश्चन क्या जानना चाहेंगे? ऐसा कुछ आप मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, देखिए फाइनेंशियली अगर मैं देखूँ तो अच्छा साल रहेगा, लेकिन थोड़ा हेल्थ वाइज आपको भी ध्यान देना है। कुछ है हेल्थ इश्यूज? हेल्थ इश्यूज तो एज रिलेटेड, हम लोगों के जो मेंस्ट्रुअल वो मेनोपॉज और वो सारे इश्यूज हार्मोनल बैलेंस वाले, बाकी और कोई मेजर इशू नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, जिससे भी आप अपने हायर अथॉरिटीज की बात कर लीजिए, अगर आप काम कर रहे हैं, या फैमिली में भी जो आपके ऊपर हैं उनका सपोर्ट आपको रहता है। ऐसा है? बिल्कुल। यस यस बिल्कुल। ओके, सोचते बहुत ज्यादा हैं त्रिशला जी मन नहीं में? नहीं। नहीं। नहीं नहीं। ठीक है, आपका बी एन डी एन है 2 and 7, 7 2 डेस्टिनी and 7। 7 है आपके लिए, तो अगेन दिस फील्ड इज वेरी गुड फॉर यू। 7 and 3, और बाकी लोगों के भी लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि एंड सी आपकी, अगर आप देख रहे हैं ग्रिड में 3 आ रहा है, 3 इज अगेन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, फाइनेंस एंड बिजनेस ऑल्सो। तो अगर आप अपनी लाइफ में नॉलेज को और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं तो दिस इज वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू। चारू जी 25 कर दीजिए ना, शायद 2023 से दिख रहा अच्छा, है। सॉरी सॉरी सर, हम्म। हाँ मैंने ये इनका 23 से। हाँ जी, 11 इज अगेन पॉजिटिव है आप लोग, आपके लिए। 9 थोड़ा सा हेल्थ वाइज यू हैव टू बी बिट केयरफुल। ठीक है, ये गुस्सा। आप किसी ऐप में डाल के कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? हाँ जी, ये मैं ऐप में डाल के, वैदिक न्यूमरोलॉजी वर्क्स ऑन योर वैदिक ग्रिड। ठीक है, जो वैदिक न्यूमरोलॉजी काम करती है, जो मैं नंबर कॉम्बिनेशंस की बात करती हूँ, वो ये ग्रिड है। ठीक है, तो जब आप कोर्स में आते हैं आप ये ग्रिड सीखते हैं, इसमें कुछ नंबर कॉम्बिनेशंस आते हैं एंड उसके ऊपर आपके प्रिडिक्शंस बेस्ड होते हैं। ठीक है, इट्स कंप्लीटली अ साइंस ऑफ नंबर्स। जो एस्ट्रोलॉजी में हम बात करते हैं कि इस ग्रह की दृष्टि यहाँ पे है, शनि गोचर में जा रहा है, साढ़े सती है, वो सारी की सारी चीजें आप सिर्फ नंबर कॉम्बिनेशंस में देखते हैं यहाँ पे। देखिए जो सर्कल बनाया है ना, ये ग्रिड है आपकी। ये दिख नहीं रहा है मुझे एक्चुअली, आपकी स्क्रीन जो है। अच्छा अब दिखी। ये दिखा ना, एज हाँ फोर्टी हाँ फोर 1 इज योर हाँ। महादशा एंड 9 इज योर अंतरदशा। 1 and 9, ठीक है, ये दो दशाज आपकी चलेंगी। तो 1 अगेन पॉजिटिव ईयर है फॉर यू। अदरवाइज ऑल्सो त्रिशला जी, आप वेल टू डू है, मैं कहूंगी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट है। आप किसी जॉब में है, गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब में है आप? यू नहीं वर्किंग? ओके। नहीं। अगर आप प्लान करते हो तो भी बहुत अच्छा सपोर्ट होता आपके लिए। ठीक है। ओके। आप, हाँ जी, तो फाइनेंशियली अच्छा रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा हेल्थ वाइज यू हैव टू बी बिट केयरफुल, दैट्स ऑल। ठीक है। हेल्थ में भी कोई अब एक स्पेसिफिक?
हेल्थ में भी स्पेसिफिक मैं कहूँ तो ब्लड से रिलेटेड, जैसे आपने कहा ना मेंस्ट्रुअल इश्यूज, मेनोपॉज वगैरह, तो उससे रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड आप थोड़ा सा चेकअप्स वगैरह जो रेगुलर हैं वो कराइए। ठीक है। 5, आप भी जितना ग्रीन यूज करेंगे अपनी लाइफ में उतना ज्यादा बेटर होगा। ग्रीन कलर का बैंगल्स, एनीथिंग ग्रीन व्हाट यू कैन यूज इन योर लाइफ, वो ज्यादा अच्छा श्योर। होगा। ओके। हाँ जी। मैम आप मुझे बता सकते हो थोड़ा कि मैं एक ऑकल्ट में ग्रोथ करूंगी या नहीं? कौन है? मैं 1 मिनट। काजल। काजल जी, हाँ काजल जी। जी है। देखिए मैम तो बता देगी, मैडम आप देख लीजिए। अच्छा, इनका डेट ऑफ बर्थ पहले ले लीजिए, फिर काजल जी मैं थोड़ा बताइए। बताता 11 अप्रैल हाँ जी। हूँ। कर कर पाएंगे 1985। ये? 19 85। अमित सर जी बताइए। हाँ मतलब ये इमोशन से खेलने वाली है। जो भी लोग आएंगे ना, तो इमोशंस पकड़ना चाहिए। बीइंग अ 2 नंबर, ये इमोशन से ही बात करेगी। इनसे लोग बात करना पसंद करेंगे। जब ये करेगी तो वो, हाँ हाँ हाँ, तो हाँ। आप कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों की भावनाओं को, हम लोग सब क्या है जिंदगी में, इमोशंस है। और आपसे हाँ अच्छा इमोशन दुनिया में कोई नहीं समझ सकता है। तो वो इमोशन जिसको समझना आता है ना, वो इस हाँ। फील्ड में अच्छे से आ सकता है। तो इसलिए फाइनेंशियली भी मेरा ग्रोथ होगा इसमें? दिख फाइनेंस रहा है रिलेटेड मुझे भी? तो, बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रहा है ग्रोथ आपका। आप यहाँ ओके। पे अपनी अगर दशा देखेंगे तो पॉजिटिव है 9 और 1। ठीक है। एंड देखिए 2 नंबर, जैसे अमित सर ने कहा इमोशन से खेलते हैं ये लोग, हाँ हाँ। क्रिएटिव होते हैं। एंड 2 नंबर इंट्यूशन का नंबर है। आपके यस इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना? यस। तो ये फील्ड में जब हम बात करते हैं ऑकल्ट साइंस में, तो इंट्यूशंस जितने आपके स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा आप कनेक्टेड रहोगे। तो बहुत अच्छा रहेगा ये फील्ड। सिर्फ इमोशंस पे थोड़ा काम करना है, थोड़ा कंट्रोल करना है। जितना मुझे स्ट्रांग ये डिसीजन। पूछना था। हम्म। हाँ, या मैं जैसे स्टडी वाला ऑकल्ट में जा सकती हूँ सीख के आगे, कि मैं प्रिडिक्शन वाले इसमें रह सकती हूँ? स्टडी करके आप प्रिडिक्शन करिए या अपनी लाइफ में यूज करिए। स्टडी, नॉलेज तो नॉलेज है, आपकी मर्जी है। आप देखिए किसी भी फील्ड में जुड़ रहे हैं और उससे अगर आप अपने आप को ग्रो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो तो बहुत ही अच्छी बात है ना। डेफिनेटली चारू यू जी कैन मैं गो। बोलूँ कुछ? हाँ श्योर सर, प्लीज। आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है, आप अपने बगैर हड्डी की जुबान हिलाए। बीइंग अ टू ओके नंबर, जितना आप जुबान हिलाओगे उतना आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, पैसे आएंगे, दिमाग ठीक रहेगा। ओके बोलते रहिए, बस आपको बोलते रहना है। चाहे कोई कुछ बोले कि क्या बोल रहे हैं, बस बोलते रहना। तो वो ओके आप, और बोलने का क्या फील्ड है, कंसल्टेशन की। तो आप जब करोगे ओके। लोगों का, सीखने से, सीखना दिमाग के लिए है और खुद के जिंदगी के लिए बोलना है। बोलना कभी आपको बंद नहीं ओके करना है। वो जैसा वो शोले ओके। पिक्चर का जो डायलॉग था ना, कि अगर वो जब तक नाचना पैर बंद ना करेगी तो फूले। फिर अमिताभ, हाँ हाँ। तो हाँ। आपको जो है आपकी खुशी के लिए बोलना है। चाहे आप गाना गाइए, चाहे ओके आप कुछ भी करिए, बोलते रहिए बस। ओके लोगों को पसंद आए या ना आए, पति को पसंद आए नहीं आए, तो भी बोलते रहिए। ओके। एंड रिलेशनशिप मेरा वैसे भी डामाडोली, ठीक है। ओके। चलिए, अब मैं 2 मिनट का ब्रेक लेके आपके साथ हमारे कोर्स का थोड़ा सा डिटेल शेयर कर देती हूँ। हाँ। क्या ऑफर्स हम लोगों ने रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली आज के लिए। एंड देन फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जो आप लोग जुड़े हैं, आप लोग, हम लोग सबका देखेंगे। जो परेश जी बहुत देर से हाथ आप उठा के रखे हो, थोड़ा सा हाथ को नीचे कर लीजिए, हाथ दुख जाएंगे। हेलो। हाँ जी परेश जी, हाँ जी जस्ट दो बोलिए। मिनट दीजिएगा मुझे। या या मैं या थोड़ा सा डिटेल शेयर करके फिर आपका डीओपी लेती या हूँ। मैम या। हाँ जी। तो देखिए वैदिक न्यूमरोलॉजी बेसिकली काम किस पे करता है, आपके प्लैनेट्स को समझना। डेट ऑफ बर्थ में जैसे मैंने कहा BN DN हम समझ लेते हैं, लेकिन बाकी क्या सपोर्टिंग प्लैनेट्स है आपके, किस तरीके से उनको यूज कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में, उसको समझेंगे। दशा सिस्टम, सारा का सारा खेल हमारी लाइफ में दशा सिस्टम है। DOB कितनी ही आप कहते हैं कि यार 1-8 का कॉम्बिनेशन है, 2-8 है, राहु है, शनि है,
जो भी कॉम्बिनेशंस हो, अगर दशा पॉजिटिव आ गई तो बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। वही दशा नेगेटिव आ जाती है तो आप कितना भी एफर्ट्स लगा लेते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, है ना। तो उस चीज को कैसे समझना है वो चीजें यहाँ पर आप सीखेंगे। नंबर कॉम्बिनेशंस आप अभी देख रहे हैं कि मैं कोई भी प्लैनेट्स नहीं देख रही, मैं सिर्फ वहां पे नंबर कॉम्बिनेशंस देख रही हूँ और प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। तो वही चीज आप वहां पे समझेंगे। दशा जब आती है तो किस तरीके से आपके डेट ऑफ बर्थ में जो बाकी प्लैनेट्स है उन पे कितना पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट्स डालती है। जैसे मैंने कहा मदर के हेल्थ इश्यूज, मदर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। डीओ भी आपकी है लेकिन मदर क्यों बीमार है, ठीक है। ऐसा भी आप दशा के टाइम पे देखेंगे कि मदर को ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फादर को ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, भाई की तबीयत खराब हो जाती है। तो ये चीजें किस तरीके से काम करती है वो आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं वहां पर। ये ग्रिड है सिस्टम जो आप मेरे सिस्टम पे देख रहे थे। वैदिक न्यूमरोलॉजी कंप्लीटली ग्रिड बेस्ड है, सारे प्रिडिक्शंस वहां पे इसी तरीके से किए जाते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल जस्ट, उसके बाद में आगे चलेंगे। अक्षय खन्ना, धुरंधर आप लोगों ने देखा है, बहुत हिट जा रही है उनका सॉन्ग। वो जो समझ में नहीं आता वो क्या कहते हैं, हशगुल बुशगुल, बस वही समझ में आता है। वो सॉन्ग इतना फेमस हो रहा है। अगर आप अक्षय खन्ना की डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो ही इज 28 मार्च 1975 बॉर्न। कल जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, रनिंग एज उनकी इज 6। हिज डेस्टिनी नंबर इज 8। 8 एंड 6 पॉजिटिव ईयर रहा उनके लिए। तो आपने देखा कि उनको नेम एंड फेम, फाइनेंशियली ग्रोथ और काफी अच्छा साल उनके लिए रहा ये, ठीक है। एंड देखिए BNDN 1 and 8 का कॉम्बिनेशन वो है थोड़ा सा एंटी कॉम्बिनेशन माना जाता है। स्ट्रगल्स रहते हैं लाइफ में, डिलेज होते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव टाइम आता है ना तो उसी टाइम पे आप बहुत अच्छा पीक भी हासिल कर लेते हैं अपनी लाइफ में। तो जिनका भी नेगेटिव आ रहा है, कभी उदास नहीं होना कि यार पूरा साल नहीं, हो सकता है कुछ दशाज आपकी इतनी पॉजिटिव आए कि आप अपनी लाइफ चेंज कर सके। हमारे कोर्स के डिटेल्स क्या क्या आप समझेंगे हमारे कोर्स में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। नंबर कनेक्शंस विद प्लैनेट्स, हर एक नंबर के कनेक्शन प्लैनेट से कैसे, कौन सा नंबर रूल होता है, एट्रीब्यूट्स हर एक प्लैनेट के, एक्सप्लेनेशन ऑफ नंबर कंपाउंड। जब मैं एक बॉर्न की बात कर रही हूँ, 19, 10, 28, ये सारे वन बॉर्न है लेकिन सब में क्या डिफरेंस होगा वो आप समझेंगे। वैदिक ग्रिड, आपके प्लैनेट्स कितने बैलेंस्ड है, कितने इम्बैलेंस्ड है, मल्टीपल नंबर्स जब भी ग्रिड में, जैसे अभी हमने लिया था कि 777 आ रहा था तो क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, इस तरीके से आप और नंबर्स को क्लियरली समझेंगे। 50+ नंबर कॉम्बिनेशंस हैं हमारे कोर्स में, जहां आप इवेंट प्रिडिक्ट करते हैं कि प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे, मैरिज पॉसिबल है, बिजनेस टाइम कैसा है, ये सारी चीजें। दशा कैलकुलेशन, इम्पैक्ट ऑफ दशा इन योर ग्रिड, एंड स्पेशल इवेंट्स जो आप अपनी लाइफ में या क्लाइंट से जब जुड़ते हैं कि प्रॉपर्टी परचेज या सेल आउट होगी कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटस, प्रमोशन, न्यू जॉब्स पॉसिबल है कि नहीं, एंड ट्रैवलिंग फॉर पर्पस की, पढ़ाई के या बिजनेस के पर्पस से, ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। कार्मिक नंबर्स एंड उनकी रेमेडीज, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी बोथ मैरिज एज वेल एज बिजनेस से रिलेटेड। रेमेडीज अलग अलग तरह की हमारे यहाँ पूरे कोर्स में कराई जाएगी, क्या पहनना है, मंत्रास, यंत्रास एंड डोनेशंस वगैरह सारी चीजें। प्रश्न कुंडली, हमारी तरफ से एक स्पेशल ऑफर रहता है जिनको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता चलती या नहीं पता होती, उनसे रिगार्डिंग आप कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस जानना चाहें तो। एंड प्रैक्टिस सेशंस, हर एक सेशन के बाद, हमारे क्लास के बाद आपकी प्रैक्टिस, आपकी क्वेरी सॉल्व की जाती है। हमारे कोर्स को या हमारे प्लेटफॉर्म को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, अमित सर आप बताएंगे प्लीज। हाँ जी, क्यों ज्वाइन करना चाहिए वो तो हमने पहले भी बताया है आप लोग को। जो व्हाट्सएप ग्रुप में ये तो सभी लोग दे देते हैं, लेकिन एक कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी जो हम लोग, हमने जो फेस किया है इतने सालों में, 8-10 सालों में, हमने बहुत सारे कोर्सेज नेशनल इंटरनेशनल अभी भी करते रहते हैं। चाहे वो चारू जी, मैं हूँ, प्रीति जी है, या हमारे साथ में जो बाकी लोग हैं, हम लोग कोई ना कोई नए नए आप लोग के लिए नया कुछ लाने के लिए नया सीखते रहते हैं।
तो हमने लेकिन यही देखा है कि सामने वाले जो है वो सिखा के बस अपना बंद कर देते हैं कि आपने सीख गया, अब आपको जो करना है करो। लेकिन आप लोग ये बताइए कि प्रॉब्लम हमें सीखते समय आता है कि जब हम खुद प्रैक्टिस करते हैं तब आता है? क्या लगता है आप लोग को? प्रैक्टिस के टाइम। प्रैक्टिस है। जब प्रैक्टिस करते हैं ना तब आता है, तो तब हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। तब वो जो बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ये कहना रहता है कि आप ग्रुप में हैं, ग्रुप में दीजिए, जो बाकी लोग हैं उन लोग आपको हेल्प करेंगे, जवाब देंगे। लेकिन हमारे इसमें हम लोग तीनों में से हम लोग तीनों ही आपको, एक गुरु से आप सीखते हो और आपको तीन गुरु मिल जाते हैं। तो वो एक चीज रहती है। क्योंकि कोर्स के बाद में भी हम लोग रहते हैं, हमें वो दर्द मालूम है कि क्या प्रॉब्लम आता है। शुरू में तो अगर मैं बोल दूं कि ये गधा नहीं है, ये तो शेर है, आप बोल देंगे हाँ सर ने बोला है तो शेर है, या मैम ने बोला है तो हाँ शेर है ये। लेकिन बाद में जब आपको कोई पूछता है कि नहीं बच्चा, एक बच्चा हो गया है, सेकंड बच्चे में कॉम्प्लिकेशन है, अब क्या होगा, अब वहां पे आप जवाब नहीं दे पाते हो। फिर आपको कौन याद आएगा? आपका मेंटर याद आएगा कि हाँ मैं बात कर लेती हूँ, मैं बात कर लेता हूँ कि इनका ये डेट ऑफ बर्थ है। उस समय हम लोग सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा तो बाकी सब लोग देते ही है। कोर्स है, एक बहुत अच्छी चीज है कि आप अगर बाय चांस कोई कारणवश अगर आप बिजी हो गए, कोर्स आपको वापस रिपीट करना है तो आप कभी भी कर सकते हो। उसके लिए हमारे फीस में कोई चार्जेस नहीं है। एनी टाइम यू कैन, मतलब ज्वाइन आर कोर्सेस। आज भी हमारे यहाँ बैच 1 के हैं तो बैच 8 में ज्वाइन कर रहे हैं, तो हो पा रहा है। यहाँ पे कोई है जो ज्वाइन कर रहा है बार बार हमारे जो ग्रुप में? मित्तल जी है क्या? उन्होंने पहले किया था, वो बाद में भी ज्वाइन होती है। अमृता जी है, वो पहले ज्वाइन की, उसके बाद में और उनको लगा तो वापस ज्वाइन करिए। तो हमारे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि हमने फेस किया है। हम लोग भी आप लोग के जैसे ही वेबिनार्स में जाते थे, और हम लोग आज यस आप लोग मैम। की दुआ से, हमारे मेंटर्स की वजह से, यस, तो हम लोग यहाँ पे इस लेवल पे आए हैं कि नहीं, हम लोग आप लोग को हमारा जो ज्ञान है वो बांट सके वो। और ज्ञान देने की इच्छा तो हमारी रहती है 2026 में जो 10,000 लोग को देना है। और हम लोग को आशा है कि आप लोग में से कुछ लोग जो है, हम दोनों मिलके अपने सपने पूरे करेंगे। बाकी क्वालिटी और क्वांटिटी की तो बात है ही, वो कि हम लोग क्वालिटी पे विश्वास रखते हैं। जैसे अभी हम वेबिनार है, ऐसा नहीं है 1 घंटे में खत्म करना है बस, कौन क्या कर रहा है। अभी इन्होंने अपना पिटारा निकाला, अभी और भी लोगों का देखेंगे, तो हम लोग टाइम देख नहीं पाते हैं। ऐसे ही हम सिखाने में भी है। कुछ कोई बोलना चाहेगा हम लोग को जो सिखाते हैं उसके बारे में? कोई है भी जो हमारे स्टूडेंट्स है? हाँ सर। सर सही है सर, आप जितना बात बोले। अच्छा, ठीक है, गुड। मल्टीपल कोर्सेस है, ये भी एक अच्छी बात है कि अंडर वन रूफ आपको बहुत सारे कोर्सेस है, और आपको बहुत सारे कोर्सेस अभी मिलेंगे। हम लोग कुछ कलर थेरेपी लेके आ रहे हैं, मेडिकल में कुछ लेके आ रहे हैं, तो आपको आने वाले 2-3 महीना में हम लोग शुरू करेंगे। बहुत सारे हम लोग ऑप्शंस लेके आ रहे हैं जो, मतलब आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। आप एक बार जुड़ जाइए। और एक वार्निंग है कि जो लोग, यस मित्तल जी बोल रही है जी, जो हमारे साथ जुड़ जाता है ना, तो वो मल्टीपल कोर्सेज करता है। तो वो एक चीज वार्निंग है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हमको एक ही करना है, वो 2, 4, 5 कोर्सेस एक साथ कर लेते हैं। कोई सिग्नेचर करता है, यस कोई सर। न्यूमरोलॉजी है, फिर एस्ट्रोलॉजी में है। अभी अमृता जी की शायद ये तीसरा या चौथा कोर्स चल रहा है आपका ना। इनको हाँ भी टाइम सर नहीं है। चौथा। हाँ, इनको भी टाइम नहीं है, लेकिन ये कर लेती है। और बाद में तो बस ये कोर्स में ज्वाइन हो जाती है, पूछती नहीं है कि मैं आऊं कि नहीं आऊं। तो ऐसे रहते हैं, हमारा रिलेशन ऐसा हो जाता है। चलिए सही है। कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी सर। एक्चुअली कोर्स का फीस अगर आप देखें तो 21,000 है, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि न्यूमरो मैजिक मैक्सिमम लोगों से कनेक्ट करना चाहता है एंड एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो हमारा ऑफर प्राइस जो आज के लिए है दैट इज 16,000 स्पेशली फॉर यू ऑल। लेकिन और भी जो आप 2 दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यू ईयर है, हम इतनी चर्चा कर रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग है, तो फ्री मोबाइल न्यूमरोलॉजी का रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दिया जाएगा, जो कि वर्थ हमारे यहाँ पे 4,000 का कोर्स है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू ऑल। रिकॉर्डेड सेशन है, उसमें बहुत डिटेल्ड हमने
पर्टिकुलर नंबर्स के कॉम्बिनेशंस एंड क्या होना चाहिए, कौन से नंबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, एवरीथिंग वी हैव रिकॉर्डेड इन दैट, हमारे लाइव सेशंस है उसमें। एंड न्यू ईयर ऑफर इज 15,000 आप लोगों के लिए। एंड अमित सर हमेशा और ज्यादा कहते हैं ना, देने पे भरोसा करते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा बिलीव करता है कि नॉलेज जितने ज्यादा तक लोगों को पहुंचे उतना ज्यादा बेटर है। तो ओनली फॉर टुडे, जस्ट अभी के लिए, इफ यू वांट टू पे, आपको 1,000 रुपीज का और ऑफ मिल जाता है हमारी तरफ से। बट दिस ऑफर इज ओनली एंड ओनली फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए आपको ये 1,000 रुपीज का ऑफर। सो 15,000 का कोर्स विल बी ओनली फॉर टुडे 14,000। एंड हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा फीमेल्स डेफिनेटली हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड रही है, नो डाउट मेल्स भी हैं। बट आई नो कि एक साथ इतना ज्यादा अमाउंट पे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो न्यूमरो मैजिक हमेशा एट सम मिनिमम अमाउंट 2,100 या 1,100 आप पे करके हमारे साथ अपनी सीट बुक कर सकते हैं। एंड आने वाले टाइम में यू कैन पे द रेस्ट अमाउंट। So this offer is only for today, 14,000, very reasonable price for Vedic numerology, advanced Vedic numerology. There is no other advanced course apart from this. This is complete an entire course predictive science का। आप लोग ऑनलाइन बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी कोर्सेज का रेट चेक कर सकते हैं। मेनी ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि क्या प्राइस चल रहा है, बट दिस इज द ऑफर फ्रॉम आवर साइड। देखिए, ये ऑफर सिर्फ कोर्स का नहीं है। जैसा हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये कोर्स के बाद के लिए भी है, जो लाइफ लॉन्ग हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं आप लोग के साथ में। और ये यकीन मानिए, ये कोर्स करते करते आप लोग की फीस वैसे ही निकल जाएगी। बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ चालू कर लिए, और उसके उन्होंने मतलब कोर्स करते करते ही जो है उनका कंसल्टेशन का बिजनेस शुरू हो गया है। और मोबाइल का तो एकदम सुपर है। मोबाइल में तो आप लोग मतलब ये कोर्स के बिना ही मोबाइल में आप लोग आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आजकल बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है। क्यों चारू जी? हाँ जी सर, मोबाइल आप किसी का देखकर ही काफी चीजें बता पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, डेट ऑफ बर्थ में क्या अलाइनमेंट है कि नहीं है आपके उससे, फोन नंबर से, तो काफी। एंड देखिए, जैसे सर ने कहा कि आप कोर्स के पहले ही कंसल्टेंसी शुरू हो जाती है, तो आप जो अमाउंट हम लिख रहे हैं, हाफ ऑफ द अमाउंट, मतलब बहुत पहले ही विल स्टार्ट अर्निंग। आपका ये पैसा आपको इससे डबल मिलता है व्हेन यू स्टार्ट योर कंसल्टेंसीज। अमू हमारे साथ हैं, शी हैज स्टार्टेड, मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स, नॉट ओनली अमू, अमू आज प्रेजेंट है हमारे साथ, बाकी स्टूडेंट्स है। काफी लोगों ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, दे हैव स्टार्टेड टीचिंग, इंस्टाग्राम वीडियोस के थ्रू अपने कंसल्टेंसीज दे रही हैं। सो यू कैन ऑल्सो वन ऑफ देम। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन है तो कर सकते हैं। बट दिस 1,000 रुपीज का ऑफर इज ओनली फॉर टुडे, अदरवाइज इट विल बी 15,000 कल से। And you have to just pay 1,100 to book your seat. And 1st of January onwards we'll be starting our new batch, 6th batch of our Vedic numerology. आप अगर हमारे ग्रुप में एडेड हैं तो यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो रिगार्डिंग द कोर्स, तो मोस्ट वेलकम। किसी का कोई डाउट्स, कुछ क्वेरीज रिगार्डिंग कोर्स आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। जैसा हमने कहा था कि डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है, आउटकम को मत सोचिए। हम जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो हम जब वही सीखते हैं जो गाड़ी जो हमें सिखाता है ना, चारू जी वो क्या बोलता है कि आप सामने देखो, पीछे का हेडेक मत लो। आपको सामने देखना है कि सामने क्या हो रहा है। अगर सामने आपकी गाड़ी निकल गई तो पीछे अपने आप निकल जाएगा वो। जो गाड़ी चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, उन लोग को समझ में आएगा। टू व्हीलर के लिए भी वही है। एक बार सामने से निकल गया तो आपको डिसीजन लेना है आज का। आज आप ले लीजिए, आगे का हम पे छोड़ दीजिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। जैसा स्कूल में हम बच्चों को छोड़ के आते हैं ना कि हाँ उनकी जिम्मेदारी है, तो वैसा आप छोड़ दीजिए। बोलिए। फर्स्ट स्टेप देखिए, जैसे हमने कहा, फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, रेस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि कैसे समझाना है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करानी है। एवरीथिंग विल बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। एंड ट्रस्ट मी, यू वोंट रिग्रेट। आप
आज से 2 महीने बाद यहीं पे आके अम्मू के जैसे फीडबैक देंगे कि यस मैम, जो हमने ज्वाइन किया, जो हमने सीखा, उसको हम अपनी लाइफ में यूज कर पा रहे हैं। एंड सी, अपने लिए नहीं, डेफिनेटली हम अपने लिए करते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे आसपास बहुत लोग हैं जिनकी लाइफ आप चेंज कर सकते हो। तो डेफिनेटली दिस प्राइस इज बेयर मिनिमम फॉर योर नॉलेज। कहते हैं ना, नॉलेज की कोई एज नहीं होती, सीखने की कोई। तो आप कभी भी स्टार्ट कीजिए। 2 मंथ्स का कोर्स है, विद इन 1.5 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है। प्रैक्टिस सेशंस हमारे रहते हैं। तो इट्स योर डिसीजन। एक स्टेप आप उठाइए, बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए। वही बोलने वाला था, एक स्टेप आप उठाइए, 10 स्टेप हम ले लेंगे, ऐसे। कुछ चलिए पूछना चाहते हैं कोई कोर्स के लिए कुछ? अभी सब फेस्टिवल के मूड में दिख रहे हैं। ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। परेश जी, अपनी डीओबी बोलिए। 1 मिनट। हमारे प्लेटफॉर्म के बाकी जो कोर्सेज हैं वो भी नाड़ी नक्षत्र है, एस्ट्रोलॉजी है, लोशो न्यूमरोलॉजी है, मोबाइल ये न्यूमरोलॉजी। सर्टिफिकेट मिलता है आप लोग को? यस, सर्टिफिकेट्स एंड लाइव रिकॉर्डिंग्स एंड पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सर्टिफिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कॉन्फिडेंस आना। उसका वादा हम लोग करते हैं कि कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि दुनिया में कोई भी, जितने भी बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उसके सामने आप खड़े होके आप अपना बोल सकते हो कि नहीं, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। आज जो अभी चारू जी को देखा आपने, ये जो बोल दी कि नहीं हेल्थ इश्यू होगा, आपका ऐसा है, ये है, वो सब बता दिए। और ये मत सोचिए कि आप लोग इसमें नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखिए ऑकल्ट साइंस जो है ये एक, मतलब हम लोग कहते हैं कि ये मतलब हम लोग किसी को ठीक करेंगे। आप पहले के जमाने में देखोगे तो जितनी भी जो विद्याएं थी, वो राक्षस लोग ज्यादा सीखते थे। मतलब किसी को अगर कुछ करना है तो जब उन लोग सीख सकते थे चीजें करना, रावण ने कितना अपना मतलब उच्च कोटि का था वो। तो जब वो सब कर सका तो हम लोग तो अच्छे इंसान है ना। हम लोग तो ये सब सीख ही सकते हैं और लोगों को गाइड कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने आप पे कभी शक नहीं करना है। जो 2 और 2 की जो मैम थी ना, वो हमेशा अपने डाउट में शक में रहती है कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। वो जिस दिन अपना शक हटा देगी ना, उस दिन उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, लीजिए हाँ, प्लीज। हाँ जी परेश जी। हाँ नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते परेश जी। मैडम मेरा बर्थ है 10/4/1965। जस्ट 1 मिनट परेश जी, क्या जस्ट मैम? हाँ जी परेश जी, बोलिए। 10/4/1965। 4th मंथ है ना आपका? या मैम, या मैम। 10/4/1965। 65। ठीक है। हाँ जी, क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन है परेश जी? मैं अभी एक्चुअली वास्तु का भी सीख रहा हूँ। हम्म। मेरा रियल एस्टेट का काम है पूरा। अच्छा, या तो अभी मेरे को ये आपका सीखना है कोर्स, इसके लिए। आपका BNDN 1 and 8 है। ठीक है, ये साल आपका 60 रनिंग है। वेरी फ्रेंडली ईयर फॉर यू। अगर या आपने कल हमारा देखा था, तो जो भी आप सीख रहे हैं या सीखने का प्लान कर रहे हैं, विल बी या वेरी सपोर्टिव फॉर यू। बहुत अच्छा या सपोर्ट रहेगा आपके लिए। या ठीक है, थोड़ा सा एंड कोई हेल्थ इश्यूज परेश जी? हाँ अभी मेरा ऑपरेशन हो गया है। ओके, किस चीज का? ये अपना स्टेन डाला है, ब्लॉकेज का। स्टंट, ओके। ठीक है। अदरवाइज आप सीखने के लिए जो अगर आप पूछ रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम है न्यू बिगनिंग के लिए। ओके। ये कोर्स का टाइम कब से है मैम? कोर्स का टाइमिंग हम जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनसे पूछ करके स्पेशली लेट इवनिंग ही रखते हैं, हाँ ताकि या सबके लिए ऑफिस कंफर्टेबल। रहता है ना सुबह में, इसके लिए। हाँ जी, नहीं, हम लेट इवनिंग्स ही 8 o'clock या 7:30, इनफैक्ट 9-10 तक हमारे बैचेस चलते हैं। और कितना दिन रहते हैं मैम वीक में? वीक में 3 दिन रहेगा। ऑल्टरनेट डेज होगा, या फिर रेगुलरली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन क्लासेस होंगी। कैसे रखने वो हम स्टूडेंट्स जैसे कंफर्टेबल होते हैं, एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट हम फ्लेक्सिबल है हमारा प्लेटफॉर्म। और ये आपका जो सॉफ्टवेयर है हम्म। वो इनको देते हैं क्या फिर?
ये हमारा एक्चुअल प्राइस सॉफ्टवेयर का 10,000 है, जो आउटसाइडर्स खरीदना चाहते हैं, बट हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ऑफर रहता है 5,000, ओके मैम। जिसमें हाँ ये स्पेशल डिजाइन किया गया हुआ है। एंड इसमें अपार्ट फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ आप अपना नेम चेक कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं, पीडी, जो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आप पीडी देख सकते हैं नीचे। अगर आप जब कोर्स और डिटेल में कर लेंगे तो हम योगा जो नंबर कॉम्बिनेशंस की मैं आपको बात कर रही हूँ, कौन से कॉम्बिनेशंस क्या इफेक्ट्स लेकर आते हैं आपकी लाइफ में, वो भी आप इन डिटेल यहाँ पे नीचे जो आप देख रहे हैं, या डेस्टिनी चेंजिंग योगा, दिस योगा गिव्स नेम एंड फॉर्म, ऑल दिस थिंग्स आपको मिल जाता है। तो बहुत डिटेल्ड बनाया हुआ है ये सॉफ्टवेयर हम लोगों को। ठीक है, हाँ जी। या तो अभी समझो अपना एक 2-3 दिन के बाद पेमेंट डाला चलता है क्या मैम? आप मिनिमम अमाउंट पे कर दीजिए, बिकॉज एज पर स्टूडेंट्स ना हम स्लॉट्स बैचेस कम ही स्टूडेंट्स का रखते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स एक बैच में नहीं डालते हैं, ताकि आप लोगों को भी कंफर्ट रहे। तो आप एक हाँ। मिनिमम अमाउंट पे कर सकते हैं, अपनी सीट होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज ओके 14,000 सिर्फ आज के लिए ही है। ओके मैम। ओके या ठीक, हाँ जी। और कौन बचा हुआ है हमारे साथ? और किसी की कोई क्वेरीज रिलेटेड टू कोर्स, कोई डाउट्स आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं। परी जी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था पेमेंट का? या ओके ओके, ठीक भिजवा देता हूँ सर कल। ठीक। ओके थैंक यू सर। कौन क्या पूछ रहा है अभी? अच्छा, मेरा बाकी है, प्रांजल जी। प्रांजल जी कैमरा ऑन करना पड़ेगा, हाँ जी। हाँ जी मैं जस्ट कैसे हैं अभी प्रांजल जी? ठीक हूँ। मैं एक्चुअली डॉक्टर के पास गई थी, थोड़ा कफ एंड कोल्ड का इश्यू है, तो बाहर थी, अभी जस्ट आई हूँ। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ रह गया था, तो डालना है। बताइए। 19 Feb 1987। 1987। 19 हाँ 1987, 19 Feb 1987। पावर हाउस है ये तो। क्या? ओके। आप मतलब अपने डिसीजंस बहुत स्ट्रांग लेती हैं, बहुत अटल रहती हैं, जो सोचा उस पे करके मानती हैं, डगमगाती नहीं है, स्ट्रांग डिसीजन मेकर हैं हाँ मैम, थैंक यू। आप। हेल्थ इश्यूज? अरे मैम खाली केवा नहीं लोग। परेश जी, हाँ जी, म्यूट कर लीजिए प्लीज। फाइनेंशियली अगर मैं बोलूं तो आपकी थोड़ा सा एक्सपेंस रहेगा, बट पैसा आएगा भी, लग्जरी पे हो सकता है आप थोड़ा सा स्पेंड करें। बिकॉज मैम मेरा स्टॉक मनी भी बहुत है, बहुत जगह से आना है, तो कितने साल आ नहीं रहा है इसके लिए। हाँ, थोड़ा सा देखिए, एमडी आपकी नेगेटिव है, हाँ। और फाइनेंस के लिए हम जैसे दशा देखते हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ठीक है, ओके। तो ये साल थोड़ा सा मैं कहूंगी फाइनेंस आएगा, हाँ। बट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। ठीक है, ओके, ये हाँ साल जी, मतलब 2026 की बात कर रहे हैं ना मैम आप? हाँ जी, हाँ जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ से नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ आपकी दशा कैलकुलेट होती है। ठीक है, ओके अभी ओके। आप हाँ, फेब टू नेक्स्ट फेब ऑनवर्ड्स, इस फेब से आपकी दशा चेंज होगी। अच्छा, जो आप मतलब प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो अभी फेब से मेरा जो चालू होगा। हाँ, हाँ, आपके डेट ऑफ ओके बर्थ टू डेट ऑफ बर्थ ओके। होता है। और मेरा कुछ जॉब का, करियर का कुछ है क्या? बिकॉज फिलहाल तो मैं घर पे हूँ। आप वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, आपके लिए अगर आप जॉब करते हैं तो आप ट्राई कीजिए। न्यू ईयर आ रहा है, आपका ओके। डेस्टिनी वन है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा ईगो, गुस्सा कम लेकिन कीजिएगा। लेकिन जॉब ये करेगी नहीं ये। हम्म, मैम, आप जॉब करोगे नहीं, आप किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते हो। हाँ सर, मुझे पता है, एक नंबर रूल करता है, 1 नंबर मुझे, बट तो भी अभी पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं, वो ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन वो मतलब आप अपने स्पेस चाहते हो। आप ओके। बिजनेस करिए ना, आप कुछ ना कुछ बिजनेस करिए, चालू। मेरा बिजनेस था सर, बट कोविड हम्म। के वजह से वो बंद हो गया है। एक लेडीज गारमेंट्स का बिजनेस था, मेरा शॉप था, बट उसमें लेडीज बहुत। गारमेंट तो वो तो आपके लिए है ही नहीं ना वो। हाँ चारू तो। जी। इतना अच्छा। सपोर्टिव नहीं रहेगा। हाँ, ओके बिजनेस का ओके। नंबर नहीं है। तो बिजनेस के लिए क्या कर सकते हैं सर? कौन से इसमें मुझे सपोर्ट मिल सकता है हम सेक्टर्स? ज्वाइन कीजिए, एक नहीं 10 ऑप्शंस रहेंगे प्रांजल।
ओके ओके। यही अच्छा। सीखेंगे आप कि क्या क्या ऑप्शंस है। ओके ठीक है। ओके। हाँ ठीक जी। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। एंड प्रांजल, आपका नाम पी से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा डिलेज एंड देता है लाइफ में, डिलेज एंड स्ट्रगल। पी इज 8 नंबर, तो थोड़ा सा वहां पे भी नेम ओके क्रोनोलॉजी पे भी काम करना होगा। ओके ओके मैम। ओके या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। यस, या जहाँ अथॉरिटी काम है ना वो करिए। ओके ओके सर। हाँ, ओके आप सिंपल मतलब फीमेल के काम मत करिए अगर ओके मैं बोलूँ तो ओके 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 सर, थैंक यू। या हाँ जी, कोई और? सुदेशना जी, आप बताइए। आप बहुत काफी टाइम से बैठे हुए, आप बोलिए अपना डेट ऑफ बर्थ। मैम 19 अगस्त 1981। 19 अगस्त 1981। हम्म। ओके। आप भी 1 and 1। ओके, ऑलमोस्ट सेम। अच्छा, ओकल्ट फील्ड में आप कब से हैं? अभी आए ना, इसी साल आए ना सुदेशना जी? नहीं मैम, मैं सेवन। 2023 23। ओके, 7 की दशा चल रही है ना, इसीलिए आपको यहाँ पे बड़ा इंटरेस्ट आता होगा। आपको ये बहुत है। फील्ड बहुत अच्छी लगती होगी, है ना? हाँ जी। आप अगर अपनी ग्रिड में भी देखेंगे ना, 7 and 9, 9 की महादशा है एंड 7 की अंतरदशा है। तो जब भी 7 की अंतरदशा चलती है तो आपको इस फील्ड की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, सेल्फ इनर कॉन्शियस आपका जग जाता है। तो अच्छा रहेगा आपके लिए ये फील्ड डेफिनेटली। क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहते हो? आ, मेरा क्वेश्चन अभी ये है, एज तो बहुत हो गया है, लाइफ नहीं, फोर्टी पर्पस क्या फोर हो है यार। एक्चुअली? 44 है यार, कहाँ ज्यादा हो गया? बहुत हो गया है अभी। नहीं। सोल लाइफ पर्पस पर्पस क्या है क्या मैम है, मेरे? सोल पर्पस क्या है? वन रूल के लिए, रूल करने के लिए बने हैं आप। 1 and 1, जो क्वालिटीज आपके अंदर है बाय बर्थ, उसी को ही और निखारिए। आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप जॉब करते हो सुदेशना? जॉब करती हूँ, बट मुझे रूलिंग अच्छा नहीं लगता एकदम भी। रूलिंग अच्छा नहीं लगता है मतलब कि कंट्रोलिंग? किसी को, हाँ, कंट्रोलिंग डोमिनेशन, ये मुझे पसंद नहीं है। ओके, क्योंकि 1, देखिए आप देख रहे हैं ग्रेड में मल्टीपल हो रहा है। हाँ। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं ना, 1 का कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगा जाता है। ठीक है, हम्म। वो इम्बैलेंस हो गया ना, वो प्लैनेट आपका स्टेबल नहीं है। तो ये चीजें आप और डिटेल में सीखेंगे कोर्स में। लैंड एंड प्रॉपर्टीज वगैरह कैसी हैं आपके पास? प्रॉपर्टी वगैरह है? मेरा खुद का कुछ नहीं है, वो तो इन लॉस का है। वो आपके नाम ही आएगा ना? वो कब आएगा मालूम नहीं। ठीक है, अगर आप खरीदना चाहें तो आपके लिए काफी अच्छा सपोर्टिव रहेगा। ठीक है, अच्छा। अदरवाइज अकल्ट फील्ड इज वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, सपोर्टिव रहेगा। थोड़ा सा हेल्थ इशू आप अपने बर्थडे के बाद से थोड़ा ध्यान रखें। ठीक ओके। है। हाँ जी। थैंक यू मैम। हाँ जी, और कोई? दिनेश कुमार जी कुछ पूछना चाहते हैं? दिनेश जी? नहीं, वो शायद आज सुनने के मूड में है, बोलने के मूड में नहीं है। ठीक है, ठीक है, बोलिए। चलिए, आई थिंक सर सभी के ले लिए जो लोग थे हमारे साथ। ठीक है। चलिए, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे साथ ग्रुप में भी हैं तो कनेक्टेड रहिए। काफी ज्यादा अच्छा, जो सॉरी, आप लोग कनेक्टेड है, मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर कर देती हूँ। इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज, रेमेडी देने से पहले देखिए 2026, अगर आप देखेंगे जो लोग 26 लिखेंगे उनके लिए 8 बनेगा। 26 लिखेंगे तो 2 + 6 8 बनेगा। जो पूरा 2026 लिखेंगे उनके लिए 1 बनेगा, है ना? तो आप लोगों को कोशिश करना है कि जब भी आप डीओबी लिखेंगे तो पूरा लिखिए। कहीं पे भी आप पेपर वर्क करें, अदरवाइज भी आप डेली रूटीन में डेट्स लिख रहे हैं तो 2026 लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, 26 उनको लिखना है सर। 26 जो 4 से रूल होते हैं और 8 से रूल होते हैं, 6 से रूल होते हैं, ये अगर 26 लिखेंगे तो चलेगा, बिकॉज
8 उनका फ्रेंड है, तो इतना ज्यादा एंटी नहीं होगा। रेस्ट सभी नंबर अगर 2026 लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। 26 उनके लिए है जो गवर्नमेंट से कुछ लिंक है, कोई एग्जाम दे रहे हैं गवर्नमेंट का, उन लोग के लिए अगर है तो वो 8 नंबर का यूज कर सकते हैं। जो फाइनेंस की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वो 8 लिख सकते हैं। 26 मतलब ईयर में जो है 2026 की जगह सिर्फ 26 वो लिख सकते हैं। वो डैश करके जो लिखते हैं ना हम लोग 26, वो हम लिख सकते हैं अगर कभी कोई लेटर में दे रहे हैं, कहीं कुछ दे रहे हैं, तो कोई ऑफिसेस में है तो वो काम उनको अच्छा हो जाएगा। क्योंकि 8 नंबर जो है ना वो फाइनेंस के लिए भी है, 8 नंबर प्रॉपर्टी के लिए भी है, 8 नंबर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी है। तो तीनों सेक्टर में वो चीजें काम आएगी। हालांकि 1 भी काम आ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट के लिए देखेंगे तो फिर आप 8 में जा सकते हैं। 1 तो ओवरऑल सपोर्ट करेगा सुदेशना जी, लेकिन आप 1 मत करिए क्योंकि आप अपने स्पेस पे आ जाओगे। जितना 1 ज्यादा रहता है ना, वो, वो अपने में रहता है वो, उसको स्पेस चाहिए, अपने खुद का स्पेस चाहिए। कोई और करेक्ट। हाँ, तो उनको स्पेस चाहिए जो ज्यादा 1 रहता है। 1 इज लिंक्ड विथ स्पेस। इसलिए आप वो जो भी 1 है ना, आप ज्यादा स्पेस लोगे। कि कुछ झगड़ा चल रहा है ना, आप बोलोगे छोड़ो उसको, मैं अपना यहाँ पे अपना काम करती हूं मैं। आप वैसे रहेंगे, आप कहीं इंडल्ज नहीं होंगे। अपने स्पेस आपको चाहिए, इसीलिए। ठीक है, और आगे कुछ और दे रहे हैं? हाँ जी सर। अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड है, हमारे काफी वीडियोस पिछले टाइम हमने जो भी वेबिनार्स लिए थे उसमें मैंने वैदिक ग्रिड बनाना सिखाया था, और कैसे आप समझेंगे कि प्लैनेट बैलेंस इम्बैलेंस है। तो जब भी कोई प्लैनेट इम्बैलेंस होगा तो ये जो आप ग्रिड देख रहे हैं नंबर्स, हो सकता है इनसे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आप फेस करें। ठीक है, तो ये हर एक प्लैनेट या नंबर से, आई वुड से, ये बॉडी पार्ट्स रिलेटेड हैं, तो हेल्थ इश्यूज आपको ये होने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों का चेकअप या आप इन पे ध्यान दीजिएगा। एक रेमेडी ये है। सेकंड, मैं ग्रुप में ही पोस्ट करूंगी हर एक प्लैनेट की, जिस भी डीएन नंबर से आप रूल कर रहे हैं, जैसे 1 है तो 1 की वाइब्रेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। मंत्रा सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी जो होती है मंत्रास, बिकॉज मंत्रास डिजाइन ऐसे किए जाते हैं जब आप बोलते हैं तो आप उनके वाइब्रेशंस को फील करते हैं ना। तो हर एक प्लैनेट के मंत्रास हैं जो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी। तो 108 टाइम्स या 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, जितने भी टाइम आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप ये मंत्रास चैंटिंग कर रहे हैं तो आप अपने डेस्टिनी नंबर के प्लैनेट की वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 रेमेडीज एंड सजेशंस हमारी तरफ से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आपको पंक्चुअल रहना है, जो डिसीजंस ले रहे हैं उस पे अटिक सटिक रहना है, और फिर आपको डगमगाना नहीं है बेसिकली। ठीक है, हाँ जी सर। कुछ ठीक है। फीडबैक देना चाहेंगे आप, कैसा लगा? प्रांजल जी, शर्मिष्ठा जी। आप लोग तो कोर्स में आ रहे हैं ना, तो कोर्स में मिलेंगे हम लोग। मैम बढ़िया था, आपने बहुत अच्छे से बताया, थैंक यू सो मच। बहुत थोड़ा यूनिक और अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से समझा, सब समझ में आ गया, अपने जैसे समझ में आया इतना इजी समझाया। कोर्स करने का प्लान कर रहे हैं शर्मिष्ठा जी? हाँ, अभी मैं सोचती हूँ क्या करती हूँ, सोचिए पता नहीं। मत। हाँ जी, ठीक है, इंटरेस्टिंग रहेगा, कुछ लाइफ में नया सीखेंगे, है ना। हाँ जी, परेश जी, कैसा लगा आपको? वॉइस वॉइस। म्यूट पर हैं आप, माइक ऑन कर लीजिए परेश जी। चलिए ठीक है, शायद उनका माइक ऑन नहीं है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? मित्तल जी है, दिनेश चंद्र जी तो आज। तो सुनने के मूड में दिनेश जी आज। ठीक है, नहीं लेकिन गुस्से से भी देख रहे हैं आप, अगर देखोगे ना इनका फोटो। शायद मैंने बोला था खाना खाने के लिए, शायद खाना खा के नहीं आया सर, इसलिए शायद वेट कर रहे खाने का।
मेरा बाकी है मैम। अच्छा, प्रांजलि का अच्छा पहले के मैसेजेस हैं, ठीक है। चलिए वाइंड अप करते हैं फिर। आप ग्रुप में ज्वाइंड हैं तो आपको डिटेल्स और भी हमारे अपकमिंग वेबिनार्स के डिटेल्स आपको मिलते रहेंगे, ज्वाइन कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ टाइम देने के लिए, हमें अपना 1-1.5 घंटा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।